हेलो, हाउ आर यू फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और होम पे आप स्टडी भी कर रहे हैं। जो वीडियोज़ है उनकी कड़ी में मैं जीके लेके आया हूँ आपके लिए। 50 जीके मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, उसके बाद मैं आप 51 to 100 में आपको करवाने वाला हूँ, जो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, तो वीडियोज़ पूरा देखना और सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, बिकॉज काफ़ी मैंने हार्ड वर्क किया है इस पर। ओके, स्टार्ट करें, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच गेम इज एसोसिएटेड विद द दलीप ट्रॉफी। ऐसा कौन सा गेम है जो दलीप ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है? ओके, तो इट इज़ क्रिकेट। कौन सा गेम है? क्रिकेट। ओके। 52, ध्यानचंद अवार्ड इज रिलेटेड टू विच एरिया। जो ध्यानचंद जो अवार्ड है, जो अवार्ड दिया जाता है, वो कौन से एरिया से रिलेटेड है? ओके। फॉर लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू द स्पोर्ट्स फील्ड। देखो, लाइफ टाइम जो योगदान देता है पूरे उम्र के लिए, जिसने स्पोर्ट्स फील्ड में, खेलों के फील्ड में जिसने योगदान दिया है, उसको ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। और ध्यानचंद आपको पता है कौन थे? मेजर ध्यानचंद इंडियन हॉकी प्लेयर थे और स्पोर्ट्स हिस्ट्री के अंदर वो काफ़ी फेमस भी है, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच गेम इज एसोसिएटेड विद चाइना कप। ओके, जो चाइना कप है वो किस गेम से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है? तो जिम्नास्टिक। किससे? जिम्नास्टिक। तो आपको पता है जिम्नास्टिक इज स्पोर्ट्स एक ऐसा गेम दैट, इसमें इंक्लूड्स क्या होते हैं? फिजिकल जो एक्सरसाइज होती हैं, जो मतलब शारीरिक जो एक्सरसाइज, जिसमें क्या क्या होता है, जिसमें रिक्वायरिंग रहता है कि जो बैलेंस है, जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है। जिसमें क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो लचीलेपन का जैसे गेम होते हैं, या एजिलिटी जो चुस्ती से संबंधित, स्ट्रेंथ पावर से संबंधित, जैसे बीमिंग करना, लिफ्टिंग करना, ये सारे के सारे जिम्नास्टिक में आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द चाइनाज नेशनल स्पोर्ट? टेबल टेनिस। चाइना का नेशनल जो गेम है वो कौन सा है? टेबल टेनिस। ओके, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। टेबल जो टेनिस होता है, टेनिस में जो बैट होता है, एक्सक्यूज मी, यस, टेनिस के अंदर जो बैट होता है, जो बल्ले टाइप का होता है, आपने देखा ही होगा। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? रैकेट। क्या बोलते हैं? रैकेट। और रैकेट का जो स्पेलिंग होता है बेटा, RACQUET, रैकेट। इसको क्या बोलते हैं हम? रैकेट। और जो इसका जो मैदान होता है, ठीक है, मैदान को हम क्या बोलते हैं? कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट। क्या बोलते हैं? कोर्ट बोलते हैं। मैदान को हम क्या बोलते हैं? कोर्ट। और जो बल्ला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रैकेट बोलते हैं। और रही बात है, ये जो जिसको हम चिड़ी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहोगे आप? शटलकॉक। क्या कहोगे? शटलकॉक। SHUTTLECOCK, शटल कॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द ओलंपिक एथलेटिक फाइनल। द फर्स्ट इंडियन वीमेन टू रीच द ओलंपिक एथलेटिक फाइनल कौन? पीटी उषा। पीटी उषा। तो आपको पता है कि जो एथलेटिक है वो क्या है? द मॉडर्न ओलंपिक गेम है, ठीक है ना। और लीडिंग इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, वो भी समर या विंटर इवेंट होता है। इसमें एथलेटिक में क्या रहता है? समर, ओलंपिक के अंदर
जो ओलंपिक जो एथलेटिक होता है इसमें समर या विंटर्स की जो घटनाएं होती है। और इस बार जो ओलंपिक होने वाला है वो 23 जुलाई 2021 को होगा। ओके, 23 जुलाई 2021 को। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस इंडियन रनर known as फ्लाइंग सिख? किसके नाम से जाना गया? फ्लाइंग सिख। तो मिल्खा सिंह। इसके ऊपर फिल्म भी बनी है। तो जो रनर जो था धावक जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना गया है वो है मिल्खा सिंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ नेट इन बैडमिंटन? जो बैडमिंटन होता है, ओके, इसकी जो हाइट कितनी रहती है? 1.59 मीटर्स। 1.59 मीटर। और जो बैडमिंटन भी क्या रहता है, ये रैकेट स्पोर्ट्स है, आपको पता है। इसमें भी रैकेट के द्वारा खेला जाता है ये भी। 58, इन विच ईयर अर्जुना अवार्ड वॉज स्टार्टेड? जो अर्जुन अवार्ड है वो कौन से साल में शुरू हुआ था? कौन से ईयर में शुरू हुआ था? तो वो हुआ था 1961 में। 1961 के अंदर। ओके, यस। हु इज द फर्स्ट वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक? पहली जो वीमेन जिसने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, कौन था? कौन थी? करनाम मल्लेश्वरी। कौन थी? करनाम मल्लेश्वरी। और ये क्या थी? वेट लिफ्टर थी। क्या थी? वेट लिफ्टर, जिसने वेट उठाया था। और ये कहाँ से थी? आंध्र प्रदेश से। कहाँ से थी? आंध्र। जो आप वेट लिफ्टर जान गए, दोनों साइड से पकड़ के वो उठाया जाता है, वेट लिफ्टिंग की जाती है। और कहाँ से थी? आंध्र प्रदेश से। देवधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच गेम? देखो, देवधर ट्रॉफी ये भी आपको पता है, ये क्रिकेट कंपटीशन के अंदर, जो भारत के अंदर जो कंपटीशन होते हैं ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये इंडियन जो क्रिकेट कंपटीशन है उससे रिलेटेड है। दो देवधर ट्रॉफी है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ मेजर ध्यानचंद ऑटोबायोग्राफी ऑफ हॉकी मैजिशियन? जो हॉकी के जो जादूगर थे उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, ओके, मैं इस शब्द को भी क्लियर करना चाहूँगा। एक तो ऑटोबायोग्राफी होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम आत्मकथा। क्या बोलेंगे? जो खुद के द्वारा राइट की जाती है, लिखी जाती है। और एक होता है बेटा बायोग्राफी। क्या रहती है? BIOGRA, बायोग्राफी। वो होती है जीवनी। क्या होती है? जीवनी। वो कोई और राइट करता है, मरणोपरांत भी हो सकता है ये। तो उसका नाम क्या है? जो ऑटोबायोग्राफी, जो आत्मकथा राइट की गई थी, गॉल। क्या नेम रखा गया? गॉल। ओके, ये दोनों शब्द आपके क्लियर हो गए होंगे। आप नहीं बोलोगे कि आत्मकथा क्या होती है और जीवनी क्या होती है। बहुत बार ऐसे आ भी जाता है कंपटीशन में, आत्मकथा और जीवनी में अंतर स्पष्ट करो। व्हाट इज द डिफरेंस इज बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर इन बैडमिंटन? जो अर्जुन अवार्ड जो विनर था बैडमिंटन के अंदर, वो पहला कौन था? फर्स्ट अर्जुन अवार्ड विनर इन बैडमिंटन, ओके, कौन था? नंदू पाटेकर। नंदू पाटेकर। और ये अर्जुना अवार्ड पहले भी क्वेश्चन आया है। तो ये खेल के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जो उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करता है, जो बेस्ट जो प्रदर्शन करता है, उसको दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड में दिया क्या जाता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसमें
5 लाख रुपीज़, प्लस में कांस्य प्रतिमा, ठीक है, दिख रहा है आपको, और प्लस में प्रशस्ति पत्र, क्या प्रशस्ति पत्र, ये अर्जुन अवार्ड में रहता है, जिसने गेम के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर जो उत्कृष्ट जो प्रदर्शन किया है उसको दिया जाता है। When India first won the gold medal in hockey in the Olympic, जो ओलंपिक होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको 23 जुलाई 2021 में होगा, 2021 में, सॉरी। तो उसके अंदर जो फर्स्ट गोल्ड मेडल हॉकी के अंदर कब लिया गया था, तो वो लिया गया था 1928 इन एम्स्टर्डम, ओके, एम्स्टर्डम हॉकी के अंदर ये लिया गया था। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ पॉपिंग क्रीज इन क्रिकेट? अब आपको पता है क्रिकेट के अंदर जो क्रीज होती है, जैसे जहाँ से एक बॉलर होता है, आगे बड़ी होती है, तो ये जो क्रीज होती है इसकी कितनी डिस्टेंस होती है, कितना गैप होता है, तो ये होता है 4 फीट। कितनी रहती है? 4 फीट मीन्स 1.22 मीटर, 1.22 मीटर। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट टू टेक 300 विकेट्स इन वनडे। ओके, जो वनडे गेम होते हैं क्रिकेट वनडे, उसके अंदर किसने 300 विकेट सबसे पहले लिए थे? तो अनिल कुंबले, और तो संन्यास ले चुके हैं अनिल कुंबले। ओके, वेयर द फेमस वाइट सिटी स्टेडियम लोकेटेड फॉर डॉग रेस। अब देखो, डॉग रेस के लिए वाइट सिटी जो स्टेडियम है वो कहाँ स्थित है? लोकेटेड, स्थित होने की सेंस में आता है। तो ये वाइट सिटी जो शहर है इंग्लैंड का है, ओके, इंग्लैंड के अंदर है ये, और ये 1908 के अंदर, 1908 के अंदर बनाया गया था, बोल्ड किया गया था। और किसके लिए? समर ओलंपिक के लिए। ओलंपिक के लिए, ओके। जो समर जो ओलंपिक होते हैं, OLYMPI ओलंपिक होते हैं, उनके लिए बनाया गया था। समर ओलंपिक भी होते हैं, विंटर ओलंपिक भी होते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। और समर की स्पेलिंग थोड़ा सा माइंड में रखना। एक तो होती है ग्रामर, तो GRAMMAR होती है, और समर में SUMMER रहता है, ठीक है ना। विच इज़ द लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम इन इंडिया? आपको पता है इंडोर जो गेम होते हैं, ठीक है ना, एक आउटडोर होते हैं, तो इंडोर जो स्टेडियम है तो वो कौन सा है? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली, ओके, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, दिल्ली। बटरफ्लाई वर्ड आर रिलेटेड टू विच गेम? तो स्विमिंग, जो बटरफ्लाई जो शब्द हैं वो किससे संबंधित हैं? स्विमिंग से, ओके। जैसा शब्द आप जानते हो, तितली के सेंस में आता है बटरफ्लाई। Who was the first woman to climb Mount Everest twice? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली वीमेन, 2 टाइम क्लाइम्ड ऑन माउंट एवरेस्ट सक्सेसफुली, ये और है मतलब सफलतापूर्वक। संतोष यादव। डू यू नो संतोष यादव कौन थी? तो ये हरियाणा से है, हरियाणा से, और हरियाणा का जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, ओके। टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वो आपको पता है टीचर्स डे। तो देखो, टीचर्स डे जो है 5 प्रत्येक साल, एवरी ईयर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है।
इन मेमोरी ऑफ SP राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। ओके, when did the US strike a nuclear bomb at हिरोशिमा ऑफ जापान? देखो, जापान का जो हिरोशिमा जो शहर है उसके ऊपर जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो स्ट्राइक हुआ था, जो वार हुआ था, उसके उपलक्ष्य में जो बम गिरवाए गए थे, 2 सिटी थे ये, हिरोशिमा और नागासाकी, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था? ऑन अगस्त 6, 1945। देखो, 6 अगस्त 1945 को, 1945 को ये बॉम्ब गिराए गए थे। हिरोशिमा आपको पता है 6 अगस्त को, और उसके बाद में जो नागासाकी जो सिटी है उसको 9 जो अगस्त था, 2-3 दिन बाद में, 3 days आफ्टर, ठीक है। ऑन विच डे इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? जो विश्व जो पॉपुलेशन डे है, जनसंख्या दिवस, वो कब मनाया जाता है आपको पता है? 11 जुलाई। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। ओके, मैं पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा आपको और बता देता हूँ। जो नाउ जो इन मई जो वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है बेटा? विश्व की जो पॉपुलेशन है वो 7.8 बिलियन। अब 2020 की आप जो पॉपुलेशन देखो वर्ल्ड की, तो वो कितनी है? 7.8 बिलियन। और बिलियन जानते हो आप, एक तो होता है मिलियन, मिलियन मीन्स 10 लाख, और बिलियन क्या होता है? 1 अरब, 1 अरब। और इंडिया की जो पॉपुलेशन कितनी है बेटा? कितनी है? 1 अरब और 38 करोड़ 4,385। ओके, ये पॉपुलेशन के बारे में है। ओके, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड, जो पृथ्वी दिवस है, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 22 अप्रैल। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। फॉर्म्स विच रिवर, कौन सी नदी से बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये सुंदरबन जो डेल्टा है इसका जो लंबाई है 10,200 वर्ग मीटर, 10,200 वर्ग मीटर। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा है ये डेल्टा, जो क्या है? एक वन क्षेत्र है, और ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी हिस्सा है, जो साउथर्न जो साइड है वहाँ। और यहाँ आपको पता है बंगाल के टाइगर भी काफ़ी फेमस है। ओके, जो रिजर्व किया गया है, उनको संरक्षित किया गया है। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल होता है बेटा स्तनधारी, व्हेल फिश, जो ब्लू व्हेल है उसको सबसे बड़ा मैमल हम बोलते हैं। ओके, द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर? प्रोजेक्ट होती है बेटा परियोजना। जो सरदार सरोवर जो परियोजना बनाई गई है, परियोजना आप जानते हो, किसी नदी के ऊपर बांध बनाया जाना परियोजना कहलाता है। तो वो कौन से रिवर पे है? नदी पर, नर्मदा नदी के ऊपर। और आपको पता है नर्मदा नदी कहाँ है? इन गुजरात, और सॉरी वो गुजरात के अंदर प्रोजेक्ट बनाया गया है। वेयर डिड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लाल बहादुर शास्त्री डाई? कहाँ मरे थे वो मरे थे ताशकंद। और ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान। ओके, नेम ऑफ द कंट्री विच हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल सिस्टम इन द वर्ल्ड? देखो, ऐसा देश जिसका सबसे बड़ा पोस्टल सिस्टम है, डाक सिस्टम, डाक विभाग सिस्टम सबसे बड़ा किस कंट्री का है वर्ल्ड के अंदर? इंडिया। किसका? इंडिया का। ओके, कुछ क्वेश्चन मैंने आपके कंप्यूटर से भी लिए हैं, तो मिक्सिंग क्वेश्चन चलेंगे।
और काफ़ी अच्छा होने वाला है आपके लिए। और यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जितना ज़्यादा हो सके आप बताइए। और इन फ्यूचर आपके लिए काफ़ी बढ़िया होगा और बहुत कुछ शुरू करने वाले हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। अब रोम आप जानते हो, जो कंप्यूटर से जिनको कंप्यूटर का नॉलेज है, जो हार्डवेयर जानता है कंप्यूटर का, एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ही एक रोम होता है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ द SMPS। ये भी कंप्यूटर से संबंधित ही है। तो ये जो क्वेश्चन सारे आपके, जो आप कंप्यूटर का कोई भी एग्ज़ाम देते हो, किसी भी टाइप का कंपटीशन देते हो, तो उसमें ये आएंगे। जो अभी जो राजस्थान के अंदर जो RCIT जो कोर्स करवाया जाता है विशेषकर, उसमें तो काफ़ी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। फुल फॉर्म ऑफ SMPS, तो स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS क्या होता है बेटा? ये जो आपकी टीवी है, कंप्यूटर्स है, उनको ऑन करने के लिए जो अंदर पावर सप्लाई बनाया जाता है, उस पावर सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? SMPS बोलेंगे। ओके। व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो? मैंगो जो आम होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर? आपको पता है कंप्यूटर के फादर किसको बोले गए हैं? तो चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। ये कहाँ से थे चार्ल्स बेबेज? आपको पता है? डू यू नो अबाउट द चार्ल्स बेबेज? लंदन, UK। कहाँ से थे? लंदन से थे। और इनका जो जन्म कब हुआ था? 26 दिसंबर 1791 को। 26 दिसंबर 1791 को। ओके, यस। फुल फॉर्म ऑफ CPU। तो बताया आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर जो मेन जो हेड होता है या ब्रेन होता है, उसको हम CPU बोलते हैं। उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो देखो, HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आप किसी भी सर्च इंजन में आप कोई भी जैसे URL डालते हो, आप कुछ भी टाइप करते हो, तो वहाँ आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा, HTTP सेमीकोलन स्लेश, आगे जो आप पता वो डालते हो। तो ये जो HTTP, ये उससे पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, सेंड करवाने का काम करता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? जो वायरस होता है, ये वायरस वो नहीं जो चल रहा है कोरोना, ये वायरस कंप्यूटर से संबंधित है। और जैसे अपने को जैसे इसने हैंग कर रखा है, पूरी दुनिया को जाम कर रखा है, और वैसे ही ये कंप्यूटर को कर देता है। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। और ये क्या करता है? एक ऐसी फाइल है, ये ऐसा प्रोग्राम जो पूरे कंप्यूटर को हैंग कर देता है, सीज कर देता है। ओके। विशेष तौर पर ये हैकर्स के द्वारा बनाया जाता है, जो कंप्यूटर जो हैक करते हैं, किसी भी वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। जो आजकल जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, वो हैकरी कर रहे हैं, वायरस के द्वारा ही होता है ये। ओके। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WWW? ओके, वर्ल्ड वाइड वेब। ये काफ़ी आपने सुना भी है, वर्ल्ड वाइड वेब। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? अब USB के बारे में जानते हो आप, जो डाटा ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? अब URL क्या रहता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। मैंने आपको बताया था, ये HTTP :/ ये जो डाला जाता है यहाँ पता, जो भी जैसे आप कुछ भी डालते हो आप, जैसे www ब्लू पेन ट्यूशन स्टडी 3UITION ट्यूशन स्टडी
तो ये जो एड्रेस होता है, पता होता है बेटा, वो क्या होता है, यूआरएल। क्या होता है, यूआरएल। जो आप सर्च इंजन में डालते हो गूगल में, गूगल मान लो, जो भी है, जो भी सर्च इंजन है, याहू है, ठीक है ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? जैसे वाईफाई यूज करते हो आप, तो फुल फॉर्म वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है ना, वायरलेस फिडेलिटी। इसमें क्या होता है कि तार की ज़रूरत नहीं होती है, ये नहीं है कि वायर के द्वारा कोई जैसे सिग्नल जा रहा है, नहीं, ये विदाउट वायर होता है। फाउंडर ऑफ फेसबुक। अब फेसबुक के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने फेसबुक शुरू किया था, जिन्होंने फेसबुक खोजा था, शुरू किया था, निर्माण किया था कह सकते हो आप, तो मार्क जकबर्ग, मार्क जकबर्ग। अब थोड़ा मैं इनके बारे में बता देता हूँ आपको। ये न्यूयॉर्क से थे और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 14 मई 1984 को हुआ था, 14 मई 1984 को। कहाँ से, न्यूयॉर्क से। हु इज़ द फाउंडर ऑफ गूगल? अब गूगल के जो फाउंडर थे, जिन्होंने गूगल बनाया था, वो कौन थे, लैरी पेज और सर्गी ब्रिन। ये दोनों के दोनों क्या थे, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। और कहाँ से थे ये, अमेरिका से। कहाँ से थे, अमेरिका से थे। हु इन्वेंटेड द टेलीविज़न? अब टेलीविज़न की जो खोज है वो किसने की थी, जॉन लॉगी बर्ड, जॉन लॉगी बर्ड। इसने टीवी का जो इन्वेंशन किया था, ओके। तो ये कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से थे। कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 13 अगस्त 1888 को, ओके। और ये कहाँ से थे, स्कॉटलैंड से। और जो टीवी की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी, जो इन्वेंशन हुई थी वो हुई थी 1927 के अंदर, 1927 के अंदर इन्वेंशन हुई थी, खोज हुई थी, ओके। हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? तो आपको पता है, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। और टेलीफोन के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि टेलीफोन के अंदर सबसे पहले हम जो वर्ड यूज़ करते हैं, हेलो हेलो। तो सुना है मैंने भी कि भी जो ग्राम बेल की जो वाइफ थी, हेलो, उन्होंने सबसे पहले उनसे ही बात की थी। और उन्होंने सबसे पहले जो वर्ड बोला था कम्युनिकेशन के लिए, बात करने के लिए, वो ऐसे ही बोला था, हेलो। तो उसके बाद में हम ये वर्ड आज तक यूज़ करते आ रहे हैं, ओके। तो अलेक्जेंडर जो ग्राम बेल है, उनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 3 मार्च 1847 में, ओके। और ये कहाँ से थे, यूनाइटेड किंगडम से थे, एडिनबर्ग यूके से थे ये, ओके। और जो टेलीफोन की जो खोज हुई थी, इन्वेंशन हुआ था, वो कब हुआ था, 1876 में, 1876 में टेलीफोन का इन्वेंशन हुआ था, ओके, अलेक्जेंडर ग्राम बेल के द्वारा। हु इन्वेंटेड द रेडियो? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द रेडियो? मैजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप उस टाइम का। तो ये मार्कोनी, क्या नेम था, मार्कोनी। और ये कहाँ के रेजिडेंट थे, रेजिडेंट होता निवासी, इटली के थे। ये कहाँ के थे, इटली के थे। और रेडियो ने ऐसी क्रांति ला दी थी कि रेडियो के बाद में लोग अपने आप को सिक्योर और सेफ समझने लग गए थे, क्योंकि देश दुनिया की जो खबरें थी वो उनको मिल जाती थी, ओके। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स आईसी चिप्स आर मेड ऑफ। अब कंप्यूटर की जो आईसी होती है, अब आईसी वैसे भी जानता है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर से जो रिलेटेड है, जो जानता है हार्डवेयर को, उसके अंदर जो ब्लैक कलर की चिप्स लगी होती है, ठीक है ना, तो वो किससे बनी होती है, मेड ऑफ? वो होती है सिलिकॉन की। किसकी, सिलिकॉन की। जो पाउडर होता है सिलिकॉन, उसकी ये बनी रहती है, क्योंकि ये हीट कम होने देता है, सिलिकॉन जो होता है। और ये आईसी, आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फुल फॉर्म होता है आईसी का, वो क्या रहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट, ओके। ओके, आगे वाला क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। हाउ मैनी बाइट्स आर इन ए किलोबाइट?
जो आप जैसे किसी मोबाइल के अंदर आप इमेज जैसे क्लिप करते हो, खींचते हो या शूट करते हो, तो इमेज का जो साइज़ होता है केबी में भी होता है, एमबी में भी होता है। तो वो होता क्या है, किलोबाइट। किलोबाइट क्या आता है, उसके अंदर कितने बाइट्स होते हैं किलोबाइट के अंदर, तो 1024 1024 जो बाइट्स होते हैं। ओके, और ये बाइट और ये एक होता है बिट। बिट और बाइट में क्या अंतर रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बिट क्या है, सबसे छोटी इकाई है। तो 1 बिट इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो बाइट होता है ना, बाइट, ये बाइट जो बना है ये 8 बिट से बना है, 8 बिट से बना है। कितने बिट से बना है, 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ओके, यदि आपके पास 1024 यदि बाइट है, तो उसका अर्थ क्या होता है, 1 MB क्या रहता है, 1 MB, 1 मेगाबाइट। और यदि आपके पास 124 मेगाबाइट है, MB है, तो इसका अर्थ क्या है, 1 GB। क्या होता है इसका, 1 GB। यदि आपके पास 1024 जो है GB है, गीगाबाइट है, तो इसका अर्थ क्या होता है, 1 TB, टेराबाइट। ये कंप्यूटर के कुछ आंकड़े हैं। जो मेमोरी होती है आपकी, जो मेमोरी कार्ड आपने देखा होगा, तो मेमोरी कार्ड कई बच्चों को पता नहीं है कि भाई सर ये जो मेमोरी कार्ड होता है 2 GB का, 3 GB का, 4 GB का, तो एक जो GB का जो कार्ड है बेटा, उसके अंदर 1000 जो 24 MB रहते हैं, ठीक है ना। और ये MB है, 1 MB है, ये कितने से बनता है, 1024 बाइट से बनता है। और ये जो बाइट क्या रहती है आपको बता ही दिया मैंने, 8 बिट बना लो, आप मिला लो 8 बिट, तो इसका अर्थ क्या होता है, 1 बाइट होती है। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से समझे हो आप। नेक्स्ट है टेम्परेरी मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। जो अस्थायी जो मेमोरी है कंप्यूटर की, वो क्या कहलाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब अस्थायी कैसे होती है, मेमोरी भी क्या अस्थायी होती है। यस, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जब आप कंप्यूटर चला रहे हो, पूरे दिन कंप्यूटर चलाया आपने, यदि कोई फाइल आपने टाइप कर रहे हो, आप कोई डाटा आपने जैसे तैयार किया है, कोई फाइल तैयार की है, ठीक है ना, कोई पेज क्रिएट किया है, यदि आपने जब तक इसको सेव नहीं किया तब तक वो कहाँ सेव है। सेव करना ये होता है कंट्रोल के साथ आप एस करते हो और उसका नेम दे देते हो, टाइटल दे देते हो, वो तो होता है परमानेंट चला जाता है, वो सेव हो जाता है नाम देने के बाद में। जब तक वो नाम नहीं दिया जाता है, सेव नहीं किया जाता है, तो वो आपके सामने है या कंप्यूटर के ऊपर है, वो कंप्यूटर में है, तो वो कहाँ है, रैम के अंदर। ओके, एक होती है परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, वो होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये क्या होता है, जब कंप्यूटर बनाया जाता है, नया कंप्यूटर बनाया जाता है इंजीनियर्स के द्वारा, हार्डवेयर इंजीनियर्स के द्वारा, तभी उसके अंदर कुछ डाटा डाले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रोम। ओके, तो डियर स्टूडेंट और डियर फॉलोवर, मैं थोड़ा आपको आज का थॉट ऑफ द डे बता देता हूँ। थॉट ऑफ द डे, द ट्रू पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू मेक माइंड्स नॉट कैरियर्स। शिक्षा का जो सही जो उद्देश्य है वो क्या है, दिमाग को विकसित करना, न कि करियर बनाना। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल का नाम है ब्लू पेन ट्यूशन स्टडी। आप ब्लू पेन ट्यूशन स्टडी जो यूट्यूब का जो एड्रेस बार है उसमें डालिए, और आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ है आपको मिल जाएंगे, और आप देखिए, और उन वीडियोज़ में बहुत कुछ सीखने वाले हो आप। मैं इंग्लिश से संबंधित और जो जीके आपका उससे संबंधित वीडियो जो डालता रहूँगा, और आपकी भविष्य में किसी भी टाइप की जो वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। और इंग्लिश आपको पता है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और धीरे धीरे हम स्पोकन भी शुरू करेंगे इसी चैनल पे, तो आप जुड़े रहिए, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनको आप भेजते रहिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले।
ओके, थैंक यू लिसनिंग मी विद पेशेंस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे सेफ, गुड बाय, जय हिंद।